मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक थोड़ा सा अपील करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। किसी के जीवन और मरण का सवाल है। मास्टर फारूक साहब की एक छोटी सी बेटी है जो भी नवजात है और वो आज 3 दिनों से जीवन रक्षक यंत्र के सहारे सांस ले रही है। यानी आज 3 दिनों से ऑक्सीजन सपोर्ट पर हॉस्पिटल में है। बड़ी प्यारी बच्ची है, नन्ही सी है। हम चाहते हैं कि आप लोग उस बच्ची के लिए दुआ करें और वो बच्ची जल्द ठीक होकर के और अपने घर सकुशल पहुंचे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये भगवान इस बच्ची को लंबी उम्र प्रदान करें और जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और दीर्घायु करें। दोस्तों, बात आती है टॉपिक पर। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या किसी एक शिक्षक की समस्या नहीं है और ना किसी की पर्सनल समस्या है। ये समस्या समस्त 24,000 शिक्षकों की है। 24,000 में कुछ शिक्षक कम ही हुए हैं, बढ़े नहीं। और ये 74,045 मदरसों की 7,442 मदरसों की समस्या है। आज हमारे एक शिक्षक साथी ने एक महोदय जी से बात किया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने कुछ शिक्षक साथियों का लिस्ट बनाया है, उनका भी नाम मैं अभी इसी वीडियो में लूंगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा आपसे एक जरूरी सूचना बताना चाहता हूं। उसके बाद मैं नाम पढ़ूंगा, नाम के बाद में मैं और बात करूंगा आपसे विस्तार से। आज हमारे एक शिक्षक साथी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी अगर मैं नाम लूंगा तो लोग गाली देने वाले कमेटी के लोग, हो सकता है उनके पास उनका नंबर हो या वो उसको जानते हो, लाइन लगा देंगे। इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि ऐसे शिक्षकों की जरूरत हमको है, क्योंकि ऐसे ही शिक्षक इस योजना के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं और वो शुभचिंतक है इस योजना के। एक मास्टर साहब ने फोन किया सईदी साहब के पास आज दोपहर में और उनसे कहा कि साहब, जो मीटिंग हो रही है उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए भी कुछ है या नहीं है। पहले उन्होंने उनका परिचय पूछा कि आप कौन जनाब बोल रहे हैं। उन्होंने जैसे अपना परिचय दिया कि मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक फले जगह से, उन्होंने तुरंत कहा कि देखिए, इसके बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि एक भाई भूखा रहे, एक भाई कई प्रकार के व्यंजन खाए और एक भाई भूखा मरता रहे, तो क्या यह ठीक है? उन्होंने कहा मरना है वो मर जाए। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कुछ और शब्दों का प्रयोग किया और हमारे शिक्षक साथी ने उनको ऐसा जवाब दिया। फिर उनसे उन्होंने कहा कि अच्छा, आप ही लोग हैं जो कहते हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षकों की भीड़ लगाते हैं, भीड़ के लिए उनको बुलाया जाता है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी तुच्छ मानसिकता के हैं वो लोग, और ऐसे लोग ही इस योजना के बर्बादी का कारण हैं और इन्होंने बर्बाद किया इस योजना को। जब मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं, आज एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया कि पंकज मिश्रा को एडेड मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन से घृणा है। नहीं दोस्त, मुझे किसी के वेतन से घृणा नहीं है और ना मुझे विशेष व्यक्ति से घृणा है। अगर मुझे घृणा है तो आधुनिकीकरण शिक्षकों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों से घृणा है और आजीवन रहेगा। इतना आप समझ लीजिए। लेकिन हमारे शिक्षक भी कम नहीं है। उन्होंने उनको ऐसा जवाब दिया है मुंह तोड़ के
कि आज तक उनको ऐसा जवाब नहीं मिला होगा। उन्होंने तुरंत मेरे पास फोन करके और बात किया। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा हो सकता है कि कुछ और आगे बढ़ जाए कानूनी प्रक्रिया में। मैंने कहा कि ठीक है, बढ़ने दीजिए। ऐसे लोग खुद कानून के पेच में फंसे रहते हैं, आपके लिए क्या करेंगे वो। ये वो लोग हैं दोस्त जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, इस्लाम के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं और काम किसका करते हैं और बदनाम करते हैं आधुनिकीकरण शिक्षकों की। मेरे बातों से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगा, लेकिन होने दीजिए। जो सच्चाई है मैं कह के रहूंगा कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को अगर बदनाम करने का किसी ने काम किया है तो इन्हीं तरह के लोग थे। गलत काम इन लोगों ने करवाया है। सरकारी पैसे का बेजा इस्तेमाल इन लोगों ने किया और आज तरस रहा है आधुनिकीकरण शिक्षक। लेकिन सरकार भी उन्हीं के लिए काम कर रही है, सरकार भी उन्हीं को बढ़ावा दे रही है। जो आधुनिकीकरण शिक्षक है, जो इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करता है, उनके लिए सरकार काम नहीं करना चाहती है। और जो समाज को और सरकार को और इस देश को 1% का फायदा नहीं है, उसके लिए सरकार एड़ी चोटी से जोर लगाती है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो। लेकिन जो समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करता है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है दोस्तों। अनर्गल खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं। केवल धार्मिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का तनख्वाह आज 1,80,000 70,000 रुपए है। और जो इंजीनियर पैदा करता है, डॉक्टर पैदा करता है, मास्टर पैदा करता है, पुलिस फोर्स पैदा करता है, बाबू पैदा करता है, ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है दोस्तों। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि ये लोग गलत कामों के लिए खुद बढ़ावा देते हैं, उसके बाद में उसका राजनीतिकरण करते हैं, उसको पकड़ते हैं और फिर बुलडोजर की कार्रवाई होती है दोस्तों। पहले बढ़ावा दिया जाता है, जब उसका मन बढ़ जाता है तो अनर्गल काम करने लगता है, और जब अनर्गल काम करने लगता है तो जहां पे इनकी राजनीति फिट बैठती है वहां पर जाकर के उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको धार्मिक रंग देने का कार्य करते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, कोई भी हो, सभी सरकारों ने ऐसा किया है। लेकिन ये आधुनिकीकरण शिक्षक खून के आंसू रो रहे हैं इस समय, ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। देना चाहिए और देगा भी। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की ये पीड़ा मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे, क्योंकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और मंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों की समस्या हम बहुत मजबूती के साथ उठा रहे हैं और आप लोगों ने थोड़ा सा साथ हमारा और दिया तो हम दहाड़ करके उठाएंगे। मंत्री जी, आपकी पार्टी ने जिस सीट पर 30 साल सूखा पड़ा हुआ था, ठाकुर राजवीर सिंह को कुंदरकी की सीट जिता करके उसने आपको प्रमाण भी दे दिया। अब किस चीज की आवश्यकता है? आगे काम करिए, फिर आंधी आएगी आपके नाम की, पहले काम तो करिए। खैर, मंत्री जी ने कहा है तो काम होगा, काम होना चाहिए। लेकिन उन शिक्षकों से मैं कहना चाहता हूं जो एडेड वालों का बड़ा तरफदारी करते हैं, उनके आगे पीछे घूमने में अपना शान समझते हैं। उस शिक्षक साथी ने कहा कि सर मैं रिकॉर्डिंग करना नहीं जानता था, नहीं मैं फोन में रिकॉर्ड कर लेता और आपको मैं सुनाता कि उन लोगों ने
आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर भी हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं जो सईदी साहब जैसे लोगों के लिए तैयार बैठे हैं, एक बुलावे पर वहां मर मिटने को तैयार हैं। और जब सिकंदर बाबा आवाहन करते हैं तो उनके जेब में पैसे नहीं रहते हैं दोस्तों। कहते मेरे पास किराया नहीं है। अब सिकंदर बाबा उनको किराया दे तब वो आएंगे। जैसे लगता है सिकंदर बाबा के बच्चे के शादी में बारात जाना है इसलिए किराया चाहिए। दोस्तों, हमारे कुछ शुभचिंतक साथी हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे वीडियो संदेश का इंतजार करते हैं। वही हमारी पावर है। उन्हीं की वजह से आज मैं इस तरह से बोल पा रहा हूं। और मैंने ये फैसला किया है कि मैं रोज प्रतिदिन कुछ शिक्षकों का नाम और उनका कमेंट अपने इस वीडियो संदेश में पढ़ूंगा। तो कुछ शिक्षक साथियों का लिस्ट मैंने बनाया है, उनका मैं नाम लेना चाहता हूं। और अगर वो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। शफीक अहमद साहब, उबैदुल्ला खान साहब, मुनव्वर अली साहब, सलीम गौर साहब, गुड्डू खान साहब, जमील अहमद साहब, जो कल मैंने कहा था जोहा अली खान के नाम से, जोहा फातिमा के नाम से एक आईडी चलती थी, उसका जिक्र मैंने किया था। तो उधर से रिप्लाई आया है उस कमेंट पर कि मेरा नाम सुमैया बेगम है और उस नाम से आईडी चलती है। तो सुमैया बेगम जी हैं। एजाज खान वारसी महाराजगंज, जो पठान बॉय के नाम से आईडी थी, कल मैंने जिक्र किया था, तो उनके बेटे की आईडी है। लेकिन ये वारसी साहब हैं जो नौतनवा ब्लॉक के महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं। आजाद पासासी, अकबर अली साहब, राहत हुसैन साहब, आरपी शर्मा देवरिया के, भागवत प्रसाद मौर्य इनके स्टाफ हैं। भागवत प्रसाद मौर्य जी का जितना भी तारीफ किया जाए दोस्तों कम है, क्योंकि जब जब सिकंदर बाबा ने उनको बुलाया है, हम लोग भले पीछे रह गए हों, लेकिन भागवत प्रसाद मौर्य जी कभी पीछे नहीं रहे। और वो गए हैं तो 3 दिन 4 दिन रुके भी हैं, उनका साथ भी दिए हैं। ऐसे शिक्षकों की वजह से आज आधुनिकीकरण शिक्षकों का नाम गूंज रहा है दोस्तों। नियाज खान साहब, अमर सिंह पटेल जी, अजय श्रीवास्तव जी, अजीत श्रीवास्तव जी, रामकुज मास्टर साहब, रामदयाल यादव जी, सुरेश कुमार साहब, ओमकार आर्या जी, नरेंद्र यादव जी, कमाल अहमद और विवेक कुमार जी, आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए और अपने योजना के प्रति सकारात्मक सोच रखने के लिए आप लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लड़ाई बराबर लड़ी जा रही है और कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सब्र बनाए रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि उन लोगों तक भी पहुंचे जो आधुनिकीकरण स्कीम के तहत एडेड मदरसों में पढ़ा रहे हैं या मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हों। उनको सजग होना पड़ेगा कि आपके साथ क्या षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं। इसीलिए पंकज मिश्रा, बुरा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन उनके बुरा लगने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोगों का जो प्यार मुझे मिलता है उसके वजह से ये पंकज मिश्रा वीडियो संदेश बनाता है, चिल्ला चिल्ला के विरोध करता है गलत काम करने वालों का। इसलिए दोस्तों,
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी योजना भी चलेगी, आपका बकाया भी मिलेगा। थोड़ा सा सब्र रखें और हालात बहुत जल्द आपके पक्ष में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।